जी, जो डीसीपी राजा यहाँ पर पहुंचे हैं। आर्म्स एक्ट है, बीएनएस है, उन सबकी धाराओं में किया। सर ये गाड़ी यहाँ पर कब आई थी और कब निकली यहाँ पर? देखिए जैसे कुछ कंक्लूसिवली कंक्रीट सारा कुछ हो जाएगा देन वी विल इन्फॉर्म। सर जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उसमें सेक्शंस क्या क्या हैं और उनका अगर एफआईआर जो रजिस्टर हो चुकी है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें है एक्सप्लोसिव्स एक्ट है और सर फ्रंट कैमरा। क्या ये फिदाइन हमला है? क्या ये फिदाइन हमला है? कौन सी पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पार्किंग से भी आपने जानकारी? मैं एक चीज आपको सबको बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट शेयर ईच एंड एवरी डिटेल। एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे ही आगे कुछ भी कंक्लूसिव होता है देन ओनली। क्या ये फिदाइन हमला है? क्या ये फिदाइन अभी हमला है? मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना। डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया यहाँ पर थे, जिन्होंने ये बताया कि वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि डीसीपी राजा यहाँ पर पहुँचे। वो फिलहाल ये कह रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने बताया आपको कि जो पार्किंग है ये पार्किंग इसी जगह की थी और इसीलिए डीसीपी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते। उन्होंने यही बताया कि क्योंकि जिस पार्किंग के हम जिक्र कर रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले इस पार्किंग के पास पहुंचा था और हमने यहाँ पर बताया था कि ये पार्किंग जो है काफ़ी अहम है और ये रेड फोर्ट की पार्किंग है, इसीलिए एनएसजीबी यहाँ पर पहुंची है। डीसीपी यहाँ पर खुद पहुंचे हैं, राजा बांठिया जो नॉर्थ के डीसीपी हैं और यहीं पर लाल किला भी उनके अंडर आता है, उनके ज़िले के अंडर आता है और इसीलिए यहाँ पर टीमें पहुँची। हालांकि उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ ज़्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस गाड़ी को पार्किंग में रखा गया था, कितने घंटे पार्किंग में थी, पार्किंग के सारे फुटेज यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। क्या एक्सप्लोसिव जैसी कोई चीज़ गाड़ी के अंदर रखी गई थी, क्या गाड़ी के अंदर पहले से ही लोग थे या गाड़ी को खुला छोड़कर या गाड़ी को यहाँ पार करने के बाद चले गए थे, ये सबसे अहम चीज़ें हैं। कई कड़ियाँ हैं, पुलिस से जोड़ने की कोशिश कर रही है कि क्या गाड़ी को अकेला ही व्यक्ति गाड़ी को पार करने आया था या उसके साथ वो 3 लोग भी शामिल थे जो लोग गाड़ी को लाल किले के पास लेके गए थे गाड़ी के अंदर। आपका हम रुक करेंगे डीसीपी नॉर्थ दिल्ली राजा बांठिया से। इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक ने बात की और वो ये कह रहे हैं कि देखिए इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, अभी हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे और बहुत सी ऐसी डिटेल है जो हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल बगल में ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब ब्लास्ट हुआ और धमाके के बाद जो आवाज आई, लोग कहते हैं कि जमीन कपकपाने लगी थी। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा धमाका उन्होंने कभी नहीं सुना था। लोग शॉपिंग कर रहे थे, कुछ लोग खा पी रहे थे और अचानक एक सैलाब उमड़ कर आता है लोगों का। भागते हैं, बच्चियां भाग रही हैं, महिलाएं भाग रही हैं, आप देखिए बुजुर्ग भाग रहे हैं और हर किसी को गफलत जो है वो चारों तरफ से अपनी जद में ले चुकी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। चीख पुकार सारी तरफ आपको दिख रही है। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक रही हूं ताकि आप उस पल का अंदाजा लगा सके वो जो हो रहा था। भागो भागो भागो। अब ये दूसरी तस्वीर है, ये सोमवार शाम 6:51 की तस्वीर है, यानी ब्लास्ट के बाद की तस्वीर है। कोई कह रहा है नहीं नहीं सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा है नहीं नहीं बम फटा है। तेज आवाज होती है और ये एक शख्स आपको ब्लू कलर की शर्ट में दिखाई दे रहा है जो अपना वॉलेट पकड़ता है, उसको उसके सर पर जख्म भी आपको दिख रहा होगा और वो आगे की तरफ निकलता है। देख सकते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां पर घूम रहे थे क्योंकि वहां पर बयान और जो बाइट्स है बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अभी आपको ये बता दें कि प्रियंका कांडपाल भी मेरी सहयोगी एलएनजेपी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। उनका मैं रुख इसलिए करूंगी क्योंकि ये जो आपने तस्वीरें देखी ये जब ब्लास्ट हुआ था तब की है, लेकिन फिर अफरा तफरी का आलम शिफ्ट होता है एलएनजेपी और बाकी अस्पताल की तरफ और उसकी जानकारी प्रियंका हमको देने वाली है। प्रियंका, कितने अब तक मृत हैं, कितने जख्मी हैं और किस तरीके का आलम अभी अस्पतालों में?
रूबिका, इस वक्त मेरी मौजूदगी एलएनजेपी के जो मॉर्चरी है उसके बाहर है। 9 लोगों की डेथ की जो खबर थी वो आई थी, जिसमें से 7 लोग अननोन थे। और ऐसे में जिस वक्त से सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो 5 शव जो है, 4 पार्थिव शरीर मेरे सामने यहाँ से ले जाए जा चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए परिवार वाले जो है वो पहुँचे हुए हैं और वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो गायब है, यानी कि जो वहाँ मौजूद थे उसके बाद उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। गाड़ियों की तस्वीर दिख रही है कि गाड़ी पूरी तरीके से जली हुई है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लोग खड़े हैं ये पता करने के लिए आए हैं कि क्या इनके परिवारजन, क्या इनके जानने वाले क्या किसी अस्पताल में हैं। और यहाँ पर जाहिर तौर पर जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर परिवारजन पहुँच रहे हैं, रो रो के लोगों का हाल बुरा है। एलएनजेपी क्योंकि सबसे नियरेस्ट अस्पताल था रूबिका, तो यहीं पर सभी लोगों को लेकर आया गया। आधिकारिक आंकड़ा जो सामने आ रहा है वो 9 मृत 20 घायलों का आ रहा है और कुछ अभी भी ऐसे बॉडीज है, क्योंकि एक बॉडी बताया जा रहा है कि केवल बॉडी के पार्ट्स हैं, तो ऐसे में वो पूरी तरीके से अननोन है, किसका है क्या है कोई जानकारी यहाँ नहीं मिल पा रही है। परिवारजन जो है वो परेशान हैं, रो रहे हैं। यहाँ से 4 जो बॉडीज़ है वो ले जाई जा चुकी है, बाकी लोग कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर कल जब ये धमाका हुआ रूबिका, तो हुआ भले ही वो लाल किले के सामने, लेकिन उसकी गूंज जो थी वो ITO में जो दफ्तर बने हुए वहां तक सुनाई दी थी। और इससे यह अंदाजा लग सकता है कि कितना हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट ये रहा होगा। और ऐसे में जो 20 यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि घायल है, 9 मृत के अलावा, उनमें से भी काफ़ी लोग सीरियस बताए जा रहे हैं, सीरियस इंजरीज उन्हें हुई हैं। ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इसका भी अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मॉर्चरी के बाहर मेरी मौजूदगी, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद तमाम परिवार वाले आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों को कुछ जानकारी उनकी मिल पाए। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जिस वाहन को वो चलाते थे वो पूरी तरीके से उड़ा हुआ है। और रूबिका, बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है जिनसे सुबह से मैं बात कर रही हूँ, कोई रिक्शा चलाता था, कोई कार्ड की दुकान पे काम करता था, कोई क्लस्टर बस का कंडक्टर था, कोई पहली बार दिल्ली आया था और अपने मित्र से मिलने के लिए वहां पर गया था। ऐसे लोग, ऐसी कहानियां जिनका किसी तरीके से किसी घटनाओं से कोई लेना देना नहीं, वो तमाम लोग ऐसे हादसों में मारे जाते हैं। और आज भी दिल्ली में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। मॉर्चरी के बाहर मेरी मौजूदगी, जहां लगातार रिश्तेदारों का, परिवारजनों का आना लगा हुआ है, जहां पर वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग, मुझे कैमरा और मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे थे, अब मेरे ख्याल से वो नहीं है। बात हो पाएगी उनसे? ये देखिए कोई शख्स भी आए अंदर से कुछ जानकारी लेकर। हाँ, मैं आप किसी के साथ यहाँ पर आए सर? नहीं, मैं अपने डेड बॉडी का पहचान करने आया था। पूरी रात से परेशान हूँ, अभी तक नहीं होता, अभी जाके क्लियर हुआ है। अच्छा, क्या नाम है उनका? पंकज सैनी नाम है। पंकज, तो वो वहीं काम करते थे लाल? नहीं, काम नहीं करते, तो रिलेटिव को नए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने आए थे। हाँ। ड्रॉप करके जब वापिस वो घर को जा रहे थे, हाँ। जब उस घटना का वो शिकार हुए हैं। तो आप लोग को कैसे जानकारी मिली कि हादसा हो गया? ये इसलिए जानकारी कन्फर्म हो गई थी क्योंकि हमारे सोसाइटी से वो रिलेटिव को छोड़ने आया था। हाँ। और जब पता चला 6-7 बजे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इसका मोबाइल ऑफ था। हाँ। तो कल रात से हम परेशान हैं, लेकिन आपके मीडिया के थ्रू से ही हमें पता चला, कंफर्म हुआ, क्योंकि ये गाड़ी की फोटो है। हाँ। इस फोटो को देख के अभी पता चला, जब जाके, नहीं तो पूरी रात परेशान रहे, कोई मदद के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। हाँ। ये गाड़ी हमारी, देखिए रूबिका, आपको तस्वीरें दिखा रही है, गाड़ी की हालत देखिए। तो ये गाड़ी चलाते थे पंकज? ये ड्रॉप करने आए थे, ड्रॉप करके वापस घर जा रहे थे। अच्छा। तो ये गाड़ी हम इससे कंफर्म हुई है, गाड़ी DL 180B 662 ये गाड़ी था, तो हम कंफर्म हुए। अभी डेड बॉडी भी देखने आए। पूरी रात परेशान रहा हूँ। प्रशासन, चाहे सिक्योरिटी हो, प्राइवेट फोर्स, कुछ भी हो, कहीं से कोई मदद नहीं है। पूरी रात परेशान हूँ। कल रात के 8 बजे से लेके अभी सुबह का 7-7:30 बज रहा है। और ये वो लड़का है जिसका फोटो मैंने सबको कल दिखाया भी था। ये वो लड़का है 22 साल का। 22 साल का। देखिए, ये पंकज सैनी नाम का लड़का है जो ड्रॉप करने के लिए अपने रिलेटिव को गया था और वापस आ रहे हैं। अभी आपने बॉडी देख ली, आइडेंटिफाई कर ली है? मैंने उनको बोला थोड़ा सा ब्लड साफ कर दो, बोले ये नहीं होगा, लेकिन फिर मैं दोबारा जाके, लेकिन ये कंफर्म है 3 नंबर वाला वही है। अच्छा, तो ये अननोन, जो मैं आपको बोल रही थी रूबिका कि 9 लोग हैं, जिसमें से 7 अननोन बताए गए थे क्योंकि कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। उसमें एक और बॉडी जो है वो आइडेंटिफाई यहाँ पर उन्होंने की है। और घर से निकले थे किसी रिलेटिव को ड्रॉप करके जब वापस आ रहे थे तो अचानक ब्लास्ट हुआ। फोन की घंटियां घर वाले बजाते रहे, फोन नहीं उठा। गाड़ी जब इन्होंने देखी और उसकी जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, उससे इन्हें अंदाजा हुआ कि हो ना हो कुछ अनहोनी हो चुकी है। और उसके बाद से शाम से ये लगातार अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और अब जाकर बता रहे हैं कि बॉडी इन्होंने आइडेंटिफाई की है और वो शख्स इन्हीं का परिजन था। रूबिका, पंकज सोनी उसका नाम बता रहे हैं, प्रियंका, और वो अपने रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गया था। वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में वो गाड़ी की फ़ोटो आई
और उसके बाद ये लोग घूमते फिरते अटकते भटकते पहुंचे एलएनजेपी की मॉर्चरी और वहां पर उन्होंने शिनाख्त कर दी है और वो ये कह रहे हैं कि इसमें किसी की कोई मदद उनको नहीं हासिल हुई है, ना प्रशासन की तरफ से कोई मदद, ना किसी एजेंसी की तरफ से मदद। लोग इस वक्त इसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं और इस तरफ ज़रा प्रशासन को ध्यान देना होगा क्योंकि 9 लोगों की मौत की खबर है और जैसा प्रियंका बता रही है 4 लोगों की शिनाख्त हुई, ये 5वां गिन सकते हैं हम जिसकी शिनाख्त हो चुकी है। और अभी भी लोग सिर्फ फ़ोन लगा रहे हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आपकी औलाद, आपका बच्चा, आपका परिवार का एक शख्स, बिटिया हो सकती है, बेटा हो सकता है, कल रात से आप फ़ोन लगा रहे हैं और उसका फ़ोन लग नहीं रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है और जो आखिरी ठिकाना उसका था कि माँ मैं यहाँ जा रहा हूँ या यहाँ जा रही हूँ, वो लाल किला था या पुरानी दिल्ली थी या फिर वो मेट्रो स्टेशन था और उसके बाद से कोई अता पता नहीं है। अभी पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी चीजें उनके हाथ लग चुकी है लेकिन पब्लिक नहीं कर रही है। उनको ये बात कड़ियां जोड़ने में समझ में आ गई है कि क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अभी भी इंतजार इस बात का हो रहा है कि सारा का सारा जो इस वक्त इंफॉर्मेशन का अंबार है वो इकट्ठा किया जाए, एक पेज पर लाया जाए, तब जाकर पता चलेगा कि दिल्ली में कल जो हुआ वो क्या हुआ, ये धमाका क्या था, ये एक्सीडेंट था या फिर अटैक था। अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी था बहुत खतरनाक लेवल पर था। 9 लोगों की मौत हो जाती है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। 14 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली इस तरीके से कांपती है, ऐसी कांपती है कि अटैक माफ कीजिएगा ये शब्द जो है हमें बार बार बहुत समझदारी के साथ इस्तेमाल करना, मतलब जो ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट की आवाज जो है वो आईटीओ तक, प्रियंका बता रही है, पहुंची थी। दूरी अच्छी खासी वहां पर और आईटीओ की जो बिल्डिंग्स है वहां पर उस धमाके की कंपन और आवाज सुनाई दी है और वो जो लोग वहां पर विसिनिटी में मौजूद थे उनके साथ क्या हुआ होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है।